हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी की फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है, तो ये एग्जांपल से समझते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी ये एक प्रोसेस है जो हमारे गोल को अचीव करने में लग जाता है और गोल को अचीव करने में पूरी जान लगा देता है, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो इसलिए हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक शादी में गए। जब आप एक शादी में गए, एक फंक्शन में गए, तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर प्रॉपर सिटिंग मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि वहां आपको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही, प्रॉपर टाइम पर खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ, और जो आपको मिल भी रहा था उसका भी तरीका ठीक नहीं था, यानी खाना सर्व करने का तरीका ठीक नहीं था। तो आपने घर आकर बोला कि भैया बहुत ही बेकार मैनेजमेंट था। वहीं आप एक दूसरे फंक्शन में गए, वहां आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपको अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है और देखते कहते हो कि यार बता यार कितना अच्छा मैनेजमेंट है। इसका ये मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो फंक्शंस में भी दिखता है, बिजनेस में भी दिखता है, घर पर भी दिखता है, आपकी स्टडी में भी दिखता है। यानी मैनेजमेंट एक क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, सोची समझी एक प्लानिंग है जिसके बेस पर हम सारे काम को अंजाम देते हैं। तो यही हमारा मैनेजमेंट है, और इस मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या आता है, इट इज अ प्रोसेस। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ प्रोसेस। अब किस चीज का प्रोसेस है कि जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे उसके बाद हम बिजनेस में ताला थोड़ी लगा देंगे, हमारा दोबारा से ये काम स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होगी, स्टाफिंग होगी, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, स्टेप्स ऑफ सीरीज, यानी ये सीरीज है, इसलिए इसका नाम रखा गया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस तो है, लेकिन हमें अपना टारगेट पूरा करना है, ये इफेक्टिवली है और कम कॉस्ट पे करना है तो एफिशिएंटली है। तो मैनेजमेंट, असली मैनेजमेंट कौन सा होता है, जो सही टाइम पर सही काम करे, यानी एग्जैक्ट जो हमने टाइम लिया था, टारगेट लिया था, वो हमने सही टाइम पर क्या कर लिया, अचीव कर लिया और मिनिमम कॉस्ट के साथ कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमने अपने गोल को अचीव किया विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये मैनेजमेंट है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इट मस्ट बी इन बैलेंस, ये नहीं कि एक हो और एक ना हो तो भी गलत है, दोनों को हमें इक्वल लेकर चलना है, दोनों पे हमें फोकस करना है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, और प्रोसेस क्या है, गोल को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर उसके बाद आता है कि भैया मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, जो भी मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में डिफरेंस अगर आता है तो आप बता दें कि इफेक्टिवली मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी भी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी चाहिए, दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव से काम चल जाए और एफिशिएंसी ना चले, और एफिशिएंसी हो लेकिन इफेक्टिवनेस ना हो, तो दोनों ही क्या है, हमें जरूरत पड़ेगी दोनों की। जैसे मान लो कि हमने ये सोचा कि हम अपना टारगेट 10% अपनी सेल्स को 2 महीने के अंदर अंदर क्या है, इंक्रीज करेंगे। अब हमने 10% तो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दिया 2 मंथ्स में, लेकिन हमारी कॉस्ट थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इफेक्टिव तो हुआ लेकिन एफिशिएंट नहीं हुआ, तो गलत बात। और अगर हम ये देखें कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो गई लेकिन हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो भी गलत बात। तो इसलिए दोनों चीज साथ साथ चलेंगे कि कम कॉस्ट हो और काम भी हमारा पूरा हो, सही तरीका हो, यानी कि काम करने का तरीका भी सही हो और काम भी ठीक हो, ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। तो इसलिए ये तो इन दोनों में डिफरेंस है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट है आपके बिजनेस को सही ढंग से स्मूथली चलाना,
और बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए भैया दूसरों से काम करवाना पड़ेगा, गोल को अचीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्ड यूज हुआ गोल, यानी कि मैनेजमेंट होता ही इसलिए है गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट का जो लक्षण है, मैनेजमेंट दिखता कहां है, मैनेजमेंट कैसे दिखता है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या लक्षण हैं, तो ये किसी बिजनेस का लक्षण, किसी बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी बिजनेस का फीचर्स, यानी वो मैनेजमेंट ही है कि मैनेजमेंट से ही उस बिजनेस को क्या है हम सही ढंग से चला सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट का सबसे पहला लक्षण, फीचर क्या है, क्या दिखता है उसमें, कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। तो पहला क्या है उसका पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है कि जब भी हम बिजनेस करेंगे तो भैया उस बिजनेस का गोल होगा कि मुझे 60% अपने सेल्स को बढ़ाना है और इस साल मुझे इतनी ब्रांचेस खोलनी है या मुझे इतने टारगेट को अचीव करना है। तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है गोल। अब उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट पूरी जान लगा देता है, पूरे अपने रिसोर्सेस को, एम्प्लॉयज को, सबको क्या करता है, गोल की तरफ सबको खींच के ला जाता है कि भैया गोल है, ये गोल है, इसको अचीव करो। जैसे हम टीचर्स, हम सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके कोशिश करते हैं कि हमारा गोल है 100 मार्क्स, हमारा गोल है 100 मार्क्स। हम कोशिश करते हैं, तुम खींचते हो नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हमें सोना है, हमें व्हाट्सएप चलाना है, लेकिन हम खींचते नहीं, गोल है। यही हमारे मैनेजर्स का क्या गोल है कि जो हमारे बिजनेस का गोल है, कॉमन गोल है, उसको हमने अचीव करना है। और एक बार अचीव कर लिया फिर दोबारा से अचीव करेंगे, फिर दोबारा से गोल बनाएंगे, फिर अचीव करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर अचीव करेंगे। दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बार बार प्रोसेस। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहेगा। बता चुका हूं आपको मैं, रुकेगा नहीं भाई ये। अब अगर मान लो आपके 100 मार्क्स आ गए, आप चले गए, तो आपके गम में हम पागल हो जाएंगे, नहीं हमारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए, अब इंस्टीट्यूट बंद कर दो, बहुत हो गया। नए स्टूडेंट्स आएंगे, फिर उनके साथ दोबारा मेहनत करेंगे, फिर वो जाएंगे, फिर दोबारा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस भी है ना, ये हमारा बिजनेस भी है, वी आर अर्निंग फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब है कि हम अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए भी आए हैं, मार्क्स, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी सारे अचीव करने आए हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस लगातार, मैनेजमेंट लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। भैया ये ग्रुप एक्टिविटी, अगर मैं ये कहूं कि मैं अकेले ही कंपनी को गोल अचीव करा के दूंगा, नॉट पॉसिबल। अगर हम ये देखें कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेकर आएगी, तो वर्ल्ड कप अकेले सिर्फ धोनी, अच्छा चलो तो धोनी नहीं, वर्ल्ड कप सिर्फ अकेले कोहली या रोहित शर्मा के वजह से नहीं आ सकता, पूरे 11 प्लेयर के एफर्ट्स चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, पूरी टीम का गोल होगा वर्ल्ड कप। तो वो वर्ल्ड कप हमने अचीव करना, वो गोल है, और वो ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, अकेले नहीं पॉसिबल। मैनेजमेंट के लिए क्या है, मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि सबको एक साथ लेकर चलना, पूरे तरीके से टीम वर्क करना, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। और ये इंटेंजिबल है मिस्टर इंडिया की तरह। इंटेंजिबल का मतलब मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मैनेजर दिखता है लेकिन उसकी सर्विस नहीं दिखती। मैं आपको दिख रहा हूं, देख सकते हो ना, हाँ थैंक यू, तारीफ कर रहे हो आप, थैंक्स। तो मैं दिख रहा हूं आपको, लेकिन मेरी सर्विस नहीं दिख रही। आप जब मार्केट में जाते हो, कुछ सामान खरीद के घर पर ले जाते हो, तो बदले में आप क्या देते हो, पैसा देते हो, और घर पे जाके आप कुछ दे देते हो कि देखो ये सामान लेकर आए। तो घर वालों को पता होता है बच्चा मेरा क्या है, पैसे तो ले गया था और सामान भी लेकर आया, यदि खरीद के लाया। लेकिन जब आप पढ़ने आते हो इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने हमें फीस दी, हमने आपको पढ़ाया, आपको शायद समझ आया या नहीं आया, लेकिन आप घर पे क्या लेकर जाते हो, आप सिर्फ घर पे ये बताते हो कि हाँ जी क्लास लेकर आए, क्योंकि वो आप दिखा नहीं सकते, अपनी नॉलेज को दिखा नहीं सकते। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो महसूस होता है, लेकिन वो कोई एसेट दिखती नहीं है, वो नजर नहीं आती, वो सिर्फ महसूस की जाती है, सिर्फ महसूस की जाती है।
तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है, जो कि दिखती नहीं है। डायनेमिक मैनेजमेंट टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, समय के साथ बदलना समय के साथ बदलना, टाइम टू टाइम अपने आप को क्या करना? चेंज करना, अपग्रेड करना, टेक्निक के साथ, जमाने के साथ, ये चलता रहता है। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या करता है? अपने आप को चेंज करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या भैया? परवेसिव है। परवेसिव का मतलब हर जगह मिलेगा, चाय की दुकान पे मिलेगा मैनेजमेंट, होटल पे मिलेगा मैनेजमेंट, ठीक है, और मूंछ की दुकान पे मिलेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा, चाहे वो चाय वाला क्यों ना हो, उसे भी पता है वो चीनी कितनी डालनी है, चाय की पत्ती कितनी डालनी है, सुबह कितने बजे अपने ठेले पर बैठना है, कब तक बैठना है, कब मेरे पास कस्टमर आएंगे, कितने कप में चाय बनाऊं, कितना मैं पानी लूं, कितना मैं दूध लूं, कितना मैं चाय की पत्ती डालूं, कितना क्या रॉ मटेरियल लाना है, कब लाना है, कैसे लाना है, ये सारा क्या है? मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये परवेसिव हर जगह इस्तेमाल होता है। आप पढ़ने में मैनेज करते हो, वो बात अलग है कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है, आप नहीं पढ़ते, लेकिन क्या है, पढ़ोगे, अच्छे बच्चे हो ना, हाँ, तो आप भी मैनेजमेंट का यूज करते हो। वो बात अलग है कि सारे फंक्शंस नहीं हो पाते क्योंकि आपका पढ़ने का काम बिजनेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स मैनेजमेंट के हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है। जो आप पढ़ते हो वो भी एक मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना, ये सब क्या है? मैनेजमेंट ही तो है, एंड यू आर अ मैनेजर। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल, हर एक स्टेज पे वी नीड मैनेजमेंट, हर एक प्रोसेस पे, हर एक काम पर, हर एक स्टेज पे वी नीड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब मल्टी डायमेंशनल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जब हम काम करते हैं भैया, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम तो अच्छा होना चाहिए ना। अब काम क्या अच्छा होना चाहिए? किस बात का मैनेजमेंट होना चाहिए भैया? मैनेजमेंट होगा काम का। किस चीज का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ये काम ही तो पहले काम को डिवाइड कर दिया, प्लानिंग कर दिया, कितने लोगों में काम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कहां करेंगे, कौन कौन करेगा, ये सारी चीज क्या हो गई? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर लोगों का मैनेजमेंट करो भैया। लोगों से काम कराना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप किसी जो आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं, आप उसको अगर बोल दो पानी लेकर आ, तो सबसे पहले वही बोलेगा तमीज से बात करो। काम निकलवाने के लिए भैया बहुत तरीका। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कला, काम करवाने की कला। ये हर किसी के अंदर नहीं होती, और अगर आपके अंदर है तो सच बता रहा हूं, मैनेजर बन जाओ या बिजनेस शुरू कर दो, है ना। ये मत कहना कि मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि है अगर आपको अच्छा लगता है, काम निकलवाना आता है, तो इसका मतलब आपके अंदर मैनेजमेंट के गुण हैं, लक्षण हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, स्टाफ, स्टाफ को इकट्ठा करना, कौन सा स्टाफ कैसा होगा, कहाँ कौन काम करेगा, काम बांटना। फिर उसके बाद उनको डायरेक्ट करना। कैसे डायरेक्ट करते हैं? डायरेक्ट करने का तरीका यही आना चाहिए जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पानी मंगाना भी एक कलाकारी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम करना, यानी अब हम ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इसका भी मैनेजमेंट होगा। कहीं ऐसा ना हो हमने पीछे से परचेज कर लिया और आगे हम बेच नहीं पा रहे, यानी पीछे से हमने माल ज्यादा परचेज कर लिया, प्रोडक्शन कम बनाया या सेल ज्यादा कर दी, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा भैया, नहीं हो पा रहा बैलेंस। तो इसलिए भैया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी करना जरूरी है। तो मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट। अब आगे सुनो, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं, हम कर क्यों रहे हैं मैनेजमेंट, भैया क्या जरूरत है मैनेजमेंट करने की, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव हो, कोई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यही मैनेजमेंट के गोल्स हैं, यही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद मैनेजमेंट का मकसद। तो जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले बिजनेस अपने आप को बनाए रखना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है, यानी बिजनेस ये चाहता है कि यार मुझे अभी क्या है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है, लेकिन मैं सरवाइव कर जाऊं,
मुझे इतना मिल रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर लूं, कवर कर लूं। पहला उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसके बाद जब उसे वो चीज मिलने लगती है तो अब मैनेजमेंट क्या चाहता है, अब मैनेजमेंट चाहता है कि भैया प्रॉफिट भी तो जरूरी है, अब प्रॉफिट के लिए भी भागा दौड़ी होगी, तो फिर प्रॉफिट, फिर चाहता है मैनेजमेंट ग्रोथ करना। मैनेजमेंट कभी रुकता ही नहीं ना, सर्वाइव हो गया, प्रॉफिट हो गया, आगे भी तो बढ़ना भाई, ग्रोथ करो, अपनी ब्रांचेस बढ़ाओ, अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाओ, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए सर्वाइव, बिजनेस को सर्वाइव करवाना, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो यही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, यही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, भाई हमें जो बिजनेस से सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं, बिजनेस के लिए जो सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, सोशल, सामाजिक, सोसाइटी से मिल रहे हैं, सोसाइटी से फैक्टर्स मिल रहे हैं, सोसाइटी को हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो सोशल के बारे में होना तो जरूरी है ना भाई, तभी तो हमारा नाम होगा, तभी तो हम क्या करेंगे, बिजनेस को सही से ऑपरेट करेंगे। तो वो क्या है, अगर हम सही क्वालिटी पे सही प्राइस पर प्रोडक्ट अगर मुहैया प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो क्या नाम हो जाएगा हमारा यार, कि अगर हमने सही टाइम पर, सही जगह, सही प्राइस पर, सही क्वालिटी पर हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हम सोशल ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर रहे हैं। और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी एम्प्लॉयज को हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं रोजगार देने की। हम उनको बताते हैं भैया जो इसके काबिल है वो प्लीज आ जाओ, पार्शियलिटी कोई नहीं है। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव है, और सोशल एक्टिविटी में यार पार्टिसिपेट करते रहना, है ना। तो ये हमारे मैनेजमेंट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। देन उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना। अब एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचना, उनको अच्छी कंडीशन यानी हेल्दी कंडीशन प्रोवाइड करना। हेल्दी कंडीशन का मतलब हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन क्या करना, प्रोवाइड करना। मतलब खुद हम एसी में बैठे हैं, उनको घर में भी बैठा रखा है, ठीक है ना, काम करने का काम ऐसे दे रखे हैं, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, वो जब नहीं कर सकता तो क्यों देना। हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाए, पूरी हो जाए, है ना। तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए, तभी वो हमारे लिए भी क्या करेंगे, काम करेंगे। और हमेशा अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाए, यानी उनको हमेशा इज्जत दी जाए, ताकि वो क्या करें और करें जो आपके बिजनेस के लिए काम करने के लिए। देखो अगर हम इन सारी चीजों को क्या करते हैं, लेकर चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम जरूर क्या करेंगे, अपने बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। तो इसलिए आप बिजनेस स्टडी को सब्जेक्ट लेकर ना पढ़िए, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़िए, ताकि आप जब भी फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो आप इन चीजों को, थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर सको। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।